सीतापुर गांव में राघव नाम का एक गरीब और मेहनती लकड़हारा रहता था। उसके पास सिर्फ 2 एकड़ बंजर जमीन और एक पुरानी झोपड़ी थी जो बरसात में टपकती थी। ये कमर फिर से दर्द करने लगी। अरे राघव जी, रोज बिना आराम के इतनी सुबह उठना और जंगल में दिन भर काम करना, ये इंसान के बस की बात नहीं। आप पत्थर नहीं हो, आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हो। सरस्वती, तुम्हारी फिक्र ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन अगर मैं जंगल न जाऊं तो तुम्हारे चूल्हे में रोटी कैसे पकोगी? सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने चुपचाप 2 सूखी रोटी और गुड़ बांधकर राघव के हाथ में दे दिए। राघव कुल्हाड़ा उठाकर लकड़ियां काटने लगा। हर वार के साथ पसीना बह रहा था। थक कर पेड़ की छांव में बैठ गया। हे प्रभु, मेरी मेहनत खाली न जाए। चाहे मेरा जिस्म टूट जाए, लेकिन सरस्वती के चेहरे की रोशनी कभी न बुझे। शाम तक राघव लकड़ी का गट्ठर उठाकर बाजार आया। ओए राघव, फिर गीली लकड़ी लाया है? इसकी कीमत तो 2 मुद्रा से ज्यादा नहीं। लाला जी, थोड़ा तो बढ़ाइए। दिन भर जंगल में ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ। सुन, 2 मुद्रा से ज्यादा नहीं दूंगा। लेना है तो ले, वरना निकल। मजबूर राघव मान गया। सिर्फ 2 मुद्रा लेकर घर आया। राघव जी, ये भी बहुत है। आपकी मेहनत से आया एक एक पैसा मेरे लिए अनमोल है। लगता है मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। उस रात राघव ने फैसला किया, कल मैं महाराज आनंदनाथ के पास जाऊंगा। शायद उन्हीं के पास मेरी जिंदगी का राज छुपा है। अगली सुबह राघव साधु महाराज के पास पहुंचा। गुरुदेव, सारी जिंदगी मेहनत की, पर फल सिर्फ आंसू और भूख मिले। क्या मेरी किस्मत हमेशा अंधेरी ही रहेगी? बेटा राघव, तेरा श्रम पवित्र है, लेकिन याद रख, सिर्फ मेहनत या सिर्फ किस्मत नहीं, दोनों को दिशा देने वाली एक शक्ति होती है। वापस जा और जो पहला प्राणी रास्ते में मिले उसे घर ले आ और प्रेम से रख। तेरा भाग्य उसी से बदलेगा। राघव हैरान था, पर बात मान ली। रास्ते में उसे एक गधा मिला। ये एक गधा? शायद प्रभु की यही इच्छा है। ये जी, साधु के पास गए थे और गधा ले आए। महाराज ने कहा था, जो पहला प्राणी मिले उसे साथ लाना। शायद इसमें ही राज है। और इस तरह गधा उनके घर का हिस्सा बन गया। भाई कल्लू, देख, यह गधा, इसे उठाते हैं, बाजार में बेच देंगे। हाँ, और चोरी का माल भी इसके पीठ पर रखकर निकल जाएंगे। रात में चोर गधा चुरा ले गए। अगली सुबह, हे भगवान, हमारा गधा चुरा लिया गया। मैं अभी सैनिकों को सूचना देता हूँ। यह गधा अचानक आवाज क्यों कर रहा है? शायद अपने मालिक को याद कर रहा है। इसी वक्त राघव आवाज सुनकर वहां पहुंचा। चोर को देखते ही समझ गया, ये वही लोग हैं। साहब, आप मुसाफिर लगते हो। गधे को बेचना है तो मैं मदद कर सकता हूँ। चोर समझ गए कि ये आदमी मूर्ख है। राघव उनमें से एक को लेकर सीधा सैनिकों के पास गया। चोर तुरंत पकड़ा गया। बाकी चोर भी जल्दी ही धर लिए गए। राघव, तुमने अपने साहस और समझदारी से राज्य को चोरों से बचाया। हम तुम्हें इनाम देते हैं। अब से राजमहल के लिए लकड़ी का प्रबंध तुम करोगे और तुम्हें उसके बदले उचित मुद्रा भी मिलेगी। राघव की आंखें खुशी से भर आई। सरस्वती, देखो, हमें काम भी मिला और धन भी। अब हमारी जिंदगी बदल गई। मैंने कहा था ना, हमारा समय जरूर बदलेगा। ये गधा ही हमारा चमत्कार था।
सच्चाई, धैर्य और दूसरों के लिए दया, ये 3 चीजें किस्मत को भी बदल देती हैं। और कभी-कभी मदद वहीं से मिलती है जहां से सबसे कम उम्मीद हो।